friends, myself Mahi Singh Rajput and welcome back to my channel GKGS Queen। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 5000 प्लस का जो मेरिटेरिया का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेस्ट सीरीज फर्स्ट ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर अपलोडेड मिलेगा। तो चलिए इसका टेस्ट सीरीज सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी 15, 16 और 19 ये तीनों मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? निर्वाचन से संबंधित व्यवस्था अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं तथा अनुच्छेद 19 में प्रकीर्ण की व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी सब के सब गलत हैं। पॉइंट फर्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये गलत है। 4 वर्ष ना होकर 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये भी गलत है। 35 वर्ष ना होकर 30 वर्ष। पॉइंट थर्ड है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। 1/4 ना होकर 1/3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? ऑप्शन ए 14 दिनों तक। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, ऑप्शन ए केवल 1, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट या कोर्ट में एज ए अधिवक्ता वकील के तौर पर काम किया हो। पॉइंट सेकंड गलत है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, तो ये बात गलत है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो एज लिमिट है वो फिक्स नहीं की गई है। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ऑप्शन सी 2 महीने के भीतर। नेक्स्ट, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ऑप्शन बी सन 1963 ईस्वी में। देखिए, अगस्त 1963 ईस्वी में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया किसने था? तो जेबी कृपलानी ने। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 37 से 51 तक हैं। सॉरी 36 से 51 तक हैं, तो 36 से 51 यहाँ पर ना होकर ऑप्शन ए हो जाएगा 37। तो देखिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर है नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अनुच्छेद 37। और नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो भाग 4 में है। नेक्स्ट है कि चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी चेलैया समिति की? तो राजा जे चेलैया ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। नेक्स्ट, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन डी हॉट मनी। नेक्स्ट, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यह शामिल नहीं था। हालांकि ए, बी और सी ये तीनों शामिल थे। असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में लागू हुआ था।
नेक्स्ट, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को और यह समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। ऑप्शन डी, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 से ना शुरू होकर 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। ऑप्शन बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव शामिल नहीं थे, जबकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों इंक्लूड थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? ऑप्शन ए, उत्तर की दिशा में। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो इसमें बौद्ध धर्म 2 खेमों में बटा था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन सी, मक्खाली पुत्र मक्खाली घोषाल। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है? ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट है कि मुगल काल में मुहतसीब कौन था? आचरण अधिकारी। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था और दीवाने अर्ज की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। बशावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन बी, अकबर के दरबारी कवि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, कुडनकुलन परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में ना होकर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, 38वां समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये एक गुड फॉयल का प्रॉपर्टीज नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B7 बालों का झड़ना। विटामिन B12 की वजह से प्रणाशी रक्तता होती है। विटामिन E बांझपन उत्पन्न होना तथा विटामिन K रक्त के थक्का जमने में। नेक्स्ट, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव्य। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग 37 में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है। विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल न्यूटन तथा पावर वाट। नेक्स्ट, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम का डेंसिटी है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, रेहुला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में ना होकर राजस्थान के भरतपुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? ऑप्शन डी, अग्लुहास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, फर्स्ट और 4 यहाँ पर हो जाएगा भूकंप तथा ज्वालामुखी के लिए। सॉरी, ऑप्शन ए ना होकर ऑप्शन बी है भूकंप तथा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है 48 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तकनामाकन मरुस्थल चीन में है, थार भारत में, अटाकामा मरुस्थल चिली में है, जबकि गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका में ना होकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। ऑप्शन सी, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत व मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।